हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशन फैक्ट्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो। तो इस कविता में हम देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण यानी बर्फ की धूल। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? बर्फ की धूल। तो इस पोयम को मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन करके बताऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी कि आप लोगों को हाल के हाल लर्न हो जाएगा। और आप लोगों को करना क्या, अगर हमारी वीडियो पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमें एग्जाम में एक ना एक सेंट्रल आइडिया करना ही होता है। जो पोयम उसमें एग्जाम पेपर में नहीं आती, हमें उस वाली पोयम का सेंट्रल आइडिया करना होता है। तो यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डस्ट ऑफ स्नो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंट्रल आइडिया यानी पोयम भी बहुत ही ज़्यादा इसकी इंटरेस्टिंग है। और सेंट्रल आइडिया मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको अच्छे से करके बताऊंगी कि आप लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले पोयम को समझ लीजिए। पोयम यानी सेंट्रल आइडिया का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब होती है धूल, ऑफ स्नो मतलब बर्फ, बर्फ की धूल। हमारे चैप्टर क्या है? बर्फ की धूल। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। तो चलिए स्टार्ट करते। द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो हमारी कविता है वो किसके द्वारा रचित है? हमारी डस्ट ऑफ स्नो कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। When the poet is standing under hemlock tree, जब कवि हेमलॉक वृक्ष के नीचे खड़ा रहता है, यानी जो कवि है वो हेमलॉक वृक्ष के नीचे खड़ा रहता है। इन दिस पोयम द पोएट वॉज इन सैड मूड। और इस कविता में जो कवि था वो बहुत ही उदास मन था। जो कविता थी उसमें कवि का मन कैसा था? उदास था। वो बहुत ही ज्यादा उदास मन था। It has been snowing, soon a crow came. It has been snowing यानी बर्फबारी हो रही है। जो स्नोइंग, इट हैज बीन स्नोइंग यानी बर्फबारी हो रही है। सून आ क्रो कैम, जल्द ही एक कौवा आया। जल्द ही एक कौवा आया। इट सॉक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन पॉइंट, इसने कवि पर बर्फ की धूल झोंक दी। जो कौवा आया उसने क्या किया? कवि पर बर्फ की धूल झोंक दी। दिस चेंज्ड हिज मूड, इससे उसका मूड बदल गया। यानी जो कवि था उसका मूड क्या हो गया? चेंज हो गया यानी बदल गया। इट रिप्रेजेंट्स अ मूवमेंट दैट सम पीपल बट हैज लार्ज सिग्निफिकेंस। यह एक ऐसे क्षण का प्रतिनिधित्व करता है जो कुछ सरल है लेकिन बड़ा महत्व रखता है। जो कुछ सरल है लेकिन बड़ा महत्व रखता है। इन अवर लाइफ वी फेस बोथ सॉरो एंड हैप्पीनेस। हम अपने जीवन में दुख और सुख दोनों का सामना करते हैं। Everyone should be hopeful for betterments. हर किसी को बेहतरीन की आशा रखनी चाहिए। हर किसी को बेहतरीन की आशा रखनी चाहिए। तो इस कविता में कवि यह बताना चाहता है
कि जो हमारे दुख और सुख होते हैं वो दोनों ही हमारे जीवन में आते हैं, और हमें दुख और सुख की अपेक्षा अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी बेहतरीन लाइफ की आशा करनी चाहिए। इसीलिए कवि एक सैड मूड में था, और जैसे कौवे ने एक बर्फबारी की तो उसका जो माइंड था वो बिल्कुल से चेंज हो गया और उसका मूड बदल गया। ये था हमारा डस्ट ऑफ स्नो सेंट्रल आइडिया। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना और इसको नोट डाउन कर लेना और बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि एग्जाम में पढ़ा हुआ तो ठीक है बट समझा हुआ ज़्यादा याद रहता है। हमें इसको अच्छे से समझना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।